अनोशी और अलीज़े ये दोनों मिलकर ये शादी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर वो लोग ये शादी नहीं रोक पाते। तो इसीलिए अब इन दोनों की मंगनी हो जाती है। मंगनी के बाद इनकी शादी की डेट भी करीब आ जाती है। मेहंदी की रात होती है। अलीज़े अनुशे को तैयार करती है मेहंदी के लिए। अब अलीज़े ये शादी किस तरह कर सकती है? कल इसकी बारात है, जबकि अनुशे सिकंदर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वो किस तरह किसी और से शादी कर सकती है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब अनुशे के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो ये कि वो अपनी जान ले ले। तो इसी तरह वो बच सकती है, अदरवाइज उसकी शादी होकर ही रहेगी। अलीज़े की माँ अलीज़े को भेजती है अनुशे को तैयार करने के लिए। अलीज़े अपनी बहन को तैयार करती है, उसे नए कपड़े पहनाती है, मेहंदी की फंक्शन के लिए बिल्कुल तैयार कर देती है। इसके बाद क्या होता है, अनुशे कहती है कि अब मैं ये की शादी किस तरह कर सकती हूँ, जबकि तुम जानती हो सब कुछ। ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब मैं किसी और के साथ बुरा नहीं कर सकती। अलीज़ा कहती है कि अनुशे तुम और कर भी क्या सकती हो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो साफ साफ सबको बता दो कि आखिर तुम ये शादी नहीं करना चाहती, इनकार कर दो। यही तुम्हारे पास एक रास्ता है, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अनुशा कहती है कि नहीं, एक और रास्ता है, इस तरह तुम सबकी जान छूट सकती है। अनुशा अलीज़ा से कहती है कि लेकिन इस शादी को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो ये कि मैं अपनी जान ले लूँ, तो इस तरह ये शादी रुक जाएगी। तो इसके बाद अनुशा क्या करती है कि अपनी कलाई काट देती है, जिसके बाद अनुशा की डेथ हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि अलीज़ा कुछ टाइम सदमे में चली जाती है, इसकी माँ भी। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम होगा, लेकिन जब अलीज़ा कुछ संभलेगी तो इसके बाद वो वादा करेगी कि ये सिकंदर की ज़िंदगी बर्बाद करके रहेगी, जिस तरह उसने इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की है। अलीज़ा सिकंदर के भाई हमजा से शादी करेगी, उसे निकाह करके उसके घर पहुंचेगी, सिकंदर के घर। सिकंदर के घर पहुंचने के बाद जब सिकंदर को ये चीज़ मालूम होगी कि अलीज़ा अनुशा की बहन है, तो इसके बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वो हैरान और परेशान होगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया, अनुशा की बहन इसके घर में। अब इसके लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा हो सकती है, तो इसीलिए वो कोशिश करेगा कि वो अलीज़ा को इस घर से निकाल दे। लेकिन चूंकि हमजा अलीज़ा से बेहद मोहब्बत करता है, उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनता। जब भी सिकंदर कोई उसकी बीवी के खिलाफ बात करता है, अलीज़ा के खिलाफ कोई भी बात करता है, हमजा उसे रोक देता है। उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहोगे, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। अलीज़ा क्या करेगी, सिकंदर की ज़िंदगी अजीरन कर देगी, उसे बहुत जलील करेगी, अपने भाई के सामने, अपनी फैमिली के सामने, सबके सामने जलील करके रख देगी। और तो और इसके बाद अलीज़ा इस फैमिली के टोटे टोटे कर देगी, भाइयों को अलहदा कर देगी। अलीज़ा तो हमजा को यहाँ तक कह देती है तुम कारोबार भी अलहदा कर लो, यहाँ पर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। हमजा भी अलीज़ा की बातों में आकर कारोबार अलग कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। ड्रामा सीरियल मोहरा की स्टोरी ड्रामा सीरियल हमराज से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, ये लोग आगे आप देख लेंगे। क्योंकि दूसरे हमराज ड्रामा सीरियल में हीरो का भाई मरता है, लेकिन यहाँ पर हीरोइन की बहन मर जाती है, जबकि दूसरी तरफ फराज मरता है। तो इस तरह इन दोनों ड्रामाज की स्टोरी बिल्कुल मैच होती है। दूसरी तरफ फराज का जो भाई है वो फराज की मौत का बदला लेने के लिए सारा के पीछे पड़ जाता है। इधर अलीज़ा अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए सिकंदर के पीछे पड़ जाती है। हुई ना सेम स्टोरी। अब अगर हम ड्रामा सीरियल मोहरा के आने वाले एपिसोड के बारे में डिस्कस करें, तो आने वाले एपिसोड में हम दिखाया जाएगा कि अलीज़ा और अनुशा की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। ख़ास तौर पर इन्हें दुपट्टा जब पहनाती है दुल्हन वाला, तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि शुरू से लेकर अब तक मैंने इसी दिन का इंतज़ार किया है जब तुम दोनों बड़ी हो जाओगी और दुल्हन बनोगी। तुम दोनों ही बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन इसे क्या मालूम कि इसकी बेटी क्या करने वाली है। अनुशा की शादी होगी ही नहीं। इसने जो इंतज़ार किया है बिल्कुल गलत किया है। अनुशा की शादी तो नहीं होगी, लेकिन शादी के दिन इसका जनाजा ज़रूर उठेगा। इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है अनुशा साफ साफ अपनी माँ को इनकार कर देती है। कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी। वो बहुत ज़्यादा रूड रवैये में अपनी माँ से बात करती है। उसके बाद अलीज़ा कहती है कि मैं अनुशा को समझाती हूँ। वो जाती है अनुशा के कमरे में, तो उसे वो रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। रिपोर्ट्स देखने के बाद अलीज़ा तो हैरान रह जाती है। कहती है कि ये सब कुछ क्या है, अगर तुमने ऐसी घटिया हरकत की तो कैसे की। तो इसके बाद अनुशा उसे बताती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, सिकंदर ने मुझसे निकाह किया था। अलीज़ा कहती है तुम्हें मालूम भी है, अगर अम्मा को ज़रा बराबर भी भनक भी पड़ गई इस बात की तो उनका क्या होगा, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इसके बाद अनुशा कहती है कि तुम कहती थी ना मैं अनाड़ी हूँ। हाँ वाकई मैं अनाड़ी हूँ, मैं अपने फैसले सही नहीं कर पाई, इसीलिए आज मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। इसके बाद क्या होता है कि अलीज़ा जाती है सिकंदर को ढूंढने के लिए ताकि वो उससे बात कर सके। लेकिन जब वो सिकंदर के घर पर पहुंचती है तो उसे मालूम होता है कि ये सिकंदर का घर है ही नहीं, ये तो मुकम्मल तौर पर फ्रॉडिया निकला। लेकिन एक अच्छी बात यह होती है कि इसी के पास में सिकंदर का भाई बैठा होता है। वो उससे पूछता भी है कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, तुम मुझे बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मगर
ये उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता थी। जबकि दूसरी तरफ सिकंदर भी अभी से कुछ ना कुछ डर तो गया है। उसे डर तो लगा है अनुष्य की बद्दुआओं से कि कहीं ये बद्दुआएं इसे लग ही ना जाएं और इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो ही ना जाए। लेकिन इसकी बद्दुआएं तो ज़्यादा असर नहीं करेंगी, असल असर करेगी तो अलीज़े असर करेगी। जब अलीज़े आएगी इसके घर में तब इसकी तबाही शुरू होगी। तो कुछ इस तरह की होगी ड्रामा सीरियल की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।